सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स, बेल आइकन दबाइए और जाने रोचक बातें। वैदिक 10 राजाओं के युद्ध की घटना। 10 राजाओं का युद्ध वैदिक कालीन सैन्य और समाज व्यवस्था को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। राजा सूरदास भरत कुल के प्रतापी राजा थे। भरत कुल आर्य, ब्रह्मावर्त, यमुना एवं सरस्वती नदियों के बीच का प्रदेश में बसे हुए थे। भरत कुल के लोगों का पूर्व कुल के लोगों से वैमनस्य था। शक वैदिक काल में भरत कुल की शक्ति बहुत ही प्रबल हो चुकी थी। उन्हें उत्तर पश्चिम भारत में बसे हुए अन्य आर्य कुलों तथा पूर्व में अनार्य जातियों से टक्कर लेनी पड़ती थी। भरत कुल ने दोनों शक्तियों को पराजित करके अपनी प्रभुता स्थापित कर लिया था। इसका उल्लेख दशराग युद्ध के रूप में ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राजाओं का युद्ध के राजनीतिक कारण। 10 राजाओं के युद्ध में एक तरफ राजा सूरदास तथा दूसरी उत्तर भारत के 10 आर्य कुल थे, जिनमें पुरु, प्रदय, अनु, तुर्वसु तथा यदु कुल मुख्य थे। इसका मुख्य कारण 2 पुरोहितों विश्वामित्र तथा वशिष्ठ का आपसी वैमनस्य था। विश्वामित्र ने 10 आर्य कुलों का संघ बनाकर राजा सूरदास पर आक्रमण कराया था। सूरदास हिंद आर्यों के भारत नामक कुल के त्रिशु नामक कुल के नरेश थे। वे दिवोदास के पुत्र थे, जो स्वयं सृंजय के पुत्र थे। सृंजय के पिता का नाम देवव्रत था। दशराग युद्ध के बाद भारत समुदाय का हिंद आर्य लोगों में बोलबाला हो गया और आगे चलकर यही पूरे देश का नाम भी पड़ गया। राजा सूरदास के विरुद्ध लड़ने वाले शेष 10 आर्य कुलों राजाओं की सूची। अलीन, यह शायद आधुनिक अफगानिस्तान के नूरिस्तान क्षेत्र में पूर्वोत्तर में रहते थे, क्योंकि चीनी तीर्थयात्री हुएन त्सांग ने उस जगह पर इनकी गृह भूमि होने का उल्लेख किया था। अनु, यह ययाति के पुत्र अनु के कुल का समुदाय था, जो परोशनी रावी नदी के पास रहता था। अनु समुदाय का नाम है, राजा का नहीं। इनके राजा कौन थे, यह अभी अज्ञात है। भृगु, यह लोग शायद प्राचीन कवि भृगु के वंशज थे। बाद में इनका संबंध अथर्व वेद के भृगु आगिरस विभाग की रचना से किया गया। भालने, कुछ विद्वानों के अनुसार यह बोलन दर्रे के इलाके में बसने वाले लोग थे। द्रुहु, यह शायद गंधार प्रदेश के निवासी थे। मत्स्य, इनका जिक्र केवल ऋग्वेद में हुआ था, लेकिन बाद में इनका शाल्व के संबंध में भी उल्लेख मिलता है। परशु, यह संभवतः प्राचीन पारसियों ईरानियों का गुट था। पुरु, यह ऋग्वेद काल का एक महान कबीलाई परिसंघ था, जिसे सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ बताया जाता है। पणि, यह दानवों की भी एक श्रेणी का नाम था। बाद में स्त्रोत इन्हें स्किथी लोगों से संबंधित बताते हैं। दास, यह दास जनजातियां थी। ऋग्वेद में इन्हें दसु नाम से जाना गया। यह भी माना जाता है यह काले रंग के थे। दास समुदाय का नाम है, राजा का नहीं। इनके राजा कौन थे, यह अभी अज्ञात है। 10 राजाओं का युद्ध के युद्ध क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति। यह लड़ाई परोशनी नदी के किनारे हुई थी। उस समय नदी में बाढ़ आई हुई थी। यह नदी वर्तमान में पाकिस्तान में बहने वाली रावी नदी है। 10 राजाओं का युद्ध की तुलनात्मक सैन्य शक्ति। इस लड़ाई में दोनों पक्षों की जनपद के युवा पुरुष ने भाग लिया था। राजा सम्मानित व्यक्ति तथा योद्धा रथों पर सवार थे। एक रथ में एक योद्धा और एक सारथी बैठे थे। योद्धा सारथी के बाएं खड़ा होकर बाण वर्षा करता था। पैदल सेना में साधारण पुरुष थे। रथ और पैदल सैनिकों का हथियार अधिकांशतः धनुष बाण था। कुछ सैनिक भाला, फरसा, तलवार आदि से सज्जित थे। योद्धा सर तथा शरीर पर कवच भी धारण किए हुए थे। बाणों का अग्रभाग लोहे या सिंह से बना हुआ था। इस युद्ध में विरोधी पक्षों की सैन्य संख्या का विवरण कहीं नहीं दिया गया है। इतना अनुमान किया जा सकता है कि 10 राजाओं की सैन्य शक्ति राजा सूरदास की सेना से अधिक रही होगी। 10 राजाओं के युद्ध में सेनाओं की स्थिति। परोशनी अर्थात आधुनिक रावी नदी के तट पर दोनों पक्षों की सेना इस प्रकार से खड़ी थी कि उनका एक एक पक्ष नदी से सुरक्षित था। 10 राजाओं ने सूरदास पर आक्रमण करने की योजना की थी और सूरदास रक्षात्मक स्थिति में था।
तुरंत सूरदास ने 10 राजाओं पर पहले ही आक्रमण कर दिया। 10 राजाओं के युद्ध में वास्तविक संघर्ष। राजा सूरदास की सेना ने सर्वप्रथम सामने से बाण वर्षा की। इसके बाद अपनी सेना को अचानक मोड़कर सूरदास शत्रु सेना के पार्श्व पर ले गया और बड़े वेग एवं शक्ति से 10 राजाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों की सेनाओं का मनोबल बढ़ाने तथा उत्साहित करने का कार्य दोनों पुरोहित कर रहे थे। राजा सूरदास का आक्रमण इतना आकस्मिक था कि 10 राजाओं की सेनाएं उसे रोक नहीं सके। सूरदास के रथ विपक्षी सेना के अंदर घुसते चले गए। उनके पीछे पैदल सैनिक तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। सूरदास ने आक्रमण की गति में ढील नहीं दी। सूरदास की सेना ने अब पार्श्व, सामने और पीछे से एक साथ आक्रमण करना प्रारंभ किया। शत्रु के पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। यद्यपि नदी की ओर से कोई आक्रमण नहीं हो रहा था और इस ओर से पीछे हटने का अभिप्राय नदी में डूब जाना था। 10 राजाओं की सेना भयग्रस्त होकर इधर उधर भागने लगी। सैनिक अधिक संख्या में मारे गए। पुरु राजा युद्ध में मारा गया। बहुत से सेना नदी में डूबकर नष्ट हो गए। अनु तथा प्रदय राजा भी नदी में डूब गए। शेष सेना भाग निकली। सूरदास भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया, क्योंकि राजा सूरदास को अपने राज्य पर पूर्व की ओर से होने वाली अनार्यों की एक आक्रामक कार्यवाही का सामना करने के लिए तुरंत लौटना पड़ा। 10 राजाओं के युद्ध में दूरगामी परिणाम। इस लड़ाई में राजा सूरदास की विजय हुई और 10 राजाओं के लगभग 60,000 सैनिक हताहत हो गए। इस युद्ध में सूरदास के भारतों की विजय हुई और उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के आर्यावर्त और आर्यों पर उनका अधिकार स्थापित हो गया। इसी कारण आगे चलकर पूरे देश का नाम ही आर्यावर्त की जगह भारत पड़ गया। आपको यह वैदिक 10 राजाओं के युद्ध की घटना कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।